इंटरम बेल के साथ साथ मैं आपको ये कंसेप्ट बताता चलूं कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहले, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे बताया गया है आगे कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो सून आफ्टर एफआईआर बंदे को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आने के साथ साथ ही अरेस्ट कर ले। आल्दो सुगरा बीबी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर बेंच ने हेडेड बाय हिज लॉर्डशिप खोसा साहब ये हेल्ड किया है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको गिरफ्तार करना है अगर एफआईआर हो जाए। अगर कोई मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप उसको डेफर्ड कर दें। वही जजमेंट जो बताती है कि किसी भी वकूए की एक एफआईआर होगी, लेकिन क्योंकि स्टैट्यूट उनको इजाजत दे रहा है कि जब एफआईआर होती है तो आप मुलजम को गिरफ्तार कर सकते हैं, पुलिस से कोई पूछने वाला नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा जिसकी एफआईआर नहीं होगी, उसमें तो वो पूछ के इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी करेगा, लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें वो गिरफ्तार कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में कर सकता है, रिमांड ले सकता है। तो इससे बचने के लिए जब भी एफआईआर दर्ज होगी तो हमारे पास जो सबसे पहले जो रेमेडी है और सबसे इजी रेमेडी है, और किसी भी स्टार्ट के हमारे प्रोफेशन में एक इसको कहते हैं छक्का लगना, और ना कि वो उसको रिलीफ मिलता है बल्कि एक वकील के लिए जो सबसे इजी रेमेडी है अपने क्लाइंट्स को रिलीफ दिलाने के लिए और अपने प्रोफेशनल जो है वो स्टार्ट करने के लिए, वो है बेल। तो हम आते हैं इंटरम बेल लेने। एक बंदे पे एफआईआर दर्ज होगी, आपने एफआईआर की कॉपी ली, आप इंटरम बेल के लिए आ गए। इंटरम बेल कहां फाइल होगी? बेल बिफोर अरेस्ट, साथ ही मैं उस पर बात करता हूं। बेल बिफोर अरेस्ट का कंसेप्ट है, प्री अरेस्ट बेल इसको कहते हैं, इसको एंटिसिपेटरी बेल भी कहते हैं। ऑल्दो एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट और भी है। एंटिसिपेटरी बेल वो उसमें भी फ्यूचर में पास्ट में होती रही हैं जिन अभी मुकदमात दर्ज नहीं हुए, लेकिन वो 498A के आने से वो तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि उसमें अब आप जो है वो जब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी आप बेल जो है, इंप्लीकेट नहीं है बंदा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, आप जो है वो बेल मूव नहीं कर सकते। तो प्री अरेस्ट का कंसेप्ट इंटरम बेल, जैसे आप प्री अरेस्ट बेल मूव करेंगे तो इंटरम बेल अदालत आपको ग्रांट करेगी विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी। बॉन्ड जो है वो आपके पर्सनल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और जैसे यहां जो तहसील में रिवाज है कि यहां वो किसी की श्योरिटी पे विदाउट बॉन्ड जो है वो आपको इंटरम बेल दे देते हैं। इंटरम बेल किसी भी मुकदमे में मिल जाती है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए आपको आपका केस बनता है या नहीं बनता। एक और साथ बात यह है कि बेलेबल ऑफेंस में भी आपको इंटरम बेल आप ले सकते हैं, आपको आना है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, रिमांड ले सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और आपकी इनकार्सरेशन हो सकती है। क्योंकि अमूमन हमारे मुल्क में यह रिवाज है कि पर्चा दर्ज हो गया, बंदा गिरफ्तार हो गया तो बहुत से मामलात उनके हल हो जाते हैं और अपने जो मकासद हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए बेसिक मकसद ये है, और ना ही यहां कोई इतना फेयर सिस्टम है कि जो एफआईआर है वो किसी को मुजरम नहीं बनाती, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लॉ इनटू मोशन के लिए है, इन्वेस्टिगेशन आनी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है आप गिरफ्तार उसको कर लें उसी वक्त, आपको इन्वेस्टिगेशन करें, कोई कंक्रीट मटेरियल है फिर गिरफ्तार करें। तो इसलिए इंटरम बेल दी जा रही है। इंटरम बेल जब दी जाती है तो फिर उसमें जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनको नोटिस होते हैं, फिर जो सेशन जज हैं वो ये लिखते हैं कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन शामिल तफ्तीश हो, और ये इंटरम बेल ही आपको मौका देती है कि आप अपने आप को साबित करें। एक तो ये है कि आपको गिरफ्तार उन्होंने कर लिया, अगर आप इंटरम बेल लेते हैं उसका यह फायदा है
کہ وہ جا کے شامل تفتیش ہوگا اور اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کرے گا، اور یہ بہترین طریقہ کار ہے. اور اگر بے گناہی اس کی ثابت ہوگی تو انٹرم بیل کا پروسیس آپ اس کو بعد میں وہ بیل واپس کر لیتے ہیں کہ کیونکہ میرے خلاف جو مقدمہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا پولیس کو گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، پولیس سٹیٹمنٹ دے دے گی کہ اس کو ڈیفرڈ کر دیا جائے، کوئی مزید ضرورت نہیں ہے انویسٹیگیشن کی. تو یہ